हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने कंप्यूटर साइंसेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स, जो कि प्राइमरीली पार्ट वन का टॉपिक है, लेकिन आप इसको मज़ीद ईडीपी एंड बीएस क्लासेस के लिए भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है हमारे पास पाइथन प्रोवाइड अ सेवरल बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर दैट हेल्प प्रोग्रामर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा एफिशिएंटली। कि हम पाइथन में हमारे पास मल्टीपल डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे प्रोग्रामर्स को हेल्प आउट करते हैं कि वो जो डाटा है उसको स्टोर कर सकें, उसको ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें। और यहाँ पर हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए या कोई भी किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। और ये ईज़ी टू यूज़ होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाती है। आगे सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट को हम किस लिए यूज़ करते हैं? लिस्ट एक बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर है जिसको हम यूज़ करते हैं पाइथन में कि जिसमें हम मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकें एक ही चीज़ में, ठीक है? और लिस्ट क्या है कि लिस्ट म्यूटेबल मतलब कि चेंजेबल है। मतलब कि हमने कहा कि हमने लिस्ट में कोई भी चीज़ रखी है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? एंड देर आर ओनली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज डाटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ये सबसे कॉमन है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ, अब स्टूडेंट सब हो सकते हैं। मतलब अगेन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर दो स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल 4 एंट्रीज हैं, लेकिन लिस्ट की सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो लिस्ट का जो इंडेक्स है, मतलब ये इंडेक्स पर वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो ये 0 पर आएगा, ये 1 पर है, ये 2 पर, ये 3 पर है। मतलब यहाँ पर टोटल वैल्यूज 4 हैं लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? जैसे एग्जांपल है अली है, सारा है, अहमद है, अगेन एंड अगेन अली है। तो हम इसको ये कहते हैं कि जो 1 0 पे है उसको हम कलर दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं, ब्लू दे देते हैं, रेड दे देते हैं, ठीक है? तो अगेन हम इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हम अभी ये कहेंगे तो हम अगेन 1 बाय 1 जो है वो यही चीज़ हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाएगी। तो लिस्ट के बारे में यही है कि लिस्ट एक म्यूटेबल है, मतलब लिस्ट चेंज हो सकती है और एक से ज़्यादा एंट्रीज भी हो सकते हैं, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो सकती हैं। और लिस्ट को हम नॉर्मली एक सबसे प्राइमरी जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लिस्ट है। उसके बाद आती है कि लिस्ट, अब ये यही मैंने आपको बताया था अभी, 0 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज़ हैं लेकिन जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड यहीं से हम नेगेटिव पे चले जाएंगे। बट व्हाट इफ़ कि हमारे पास ये जो वैल्यू 3 है ये हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है? जिसको हम रिमूव करते हैं बाय यूजिंग पॉप फंक्शन, ठीक है? तो हमने पॉप फंक्शन यूज़ करते हुए हमने लिस्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है? तो अब 1 वाला 0 पर आ जाएगा, 2 वाला 3 पर एंड 3 वाला 2 पर एंड 4 वाला 1 पर, ठीक है? अब इसके बाद आती है हमारे पास लिस्ट ऑपरेटर्स कि हम इंडेक्सिंग है। इंडेक्सिंग में हम क्या है कि हम इंडेक्सिंग रख रहे हैं, ठीक है? मतलब इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे अब फ्रूट की लिस्ट है, फ्रूट की लिस्ट में हम एप्पल ऐड कर रहे थे, चेरी ऐड कर रहे थे। अगेन स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग में हम क्या करते थे कि स्लाइसिंग में हम जो एक जो पार्ट ऑफ कोड था, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ को प्रिंट करवा देते थे। मतलब एक अमाउंट स्पेसिफिकली हमने एक चीज़ रखी और उसी से ही हमने मतलब दूसरी चीज़ बना ली। कि हमने ये कहा था कि हम 0 से लेकर 2 तक को प्रिंट करवाना चाहते हैं, या 2 से लेकर 4 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं। अब अगेन अपेंड है। अपेंड मतलब कि आपने हमारे पास लिस्ट बनी हुई है लेकिन अगेन हम उस लिस्ट को अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है? मतलब हम ये कहा कि हमारे पास लिस्ट में टोटल 4 नाम थे तो हमने 4 की बजाय हमने 5 कर दिए, ठीक है? तो हमने अपेंड में एक नेम को ऐड कर दिया, ठीक है? तो अगेन इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिमूविंग। रिमूविंग का जो फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं कि हमें लिस्ट में से रिमूव करना। हमने यही कहा कि हमने ऑरेंज ऐड कर दिया तो हम ऑरेंज की बजाय अब हम बनाना को रिमूव कर देंगे। तो फ्रूट के लिस्ट में हम रिमूव कर रहे हैं बनाना को। मतलब ये कमांड क्या कर रही है, फ्रूट्स की एक लिस्ट है जिसमें हम रिमूव कर रहे हैं बनाना को। इसका क्या मतलब हुआ कि हम इसको यूज सारी जो स्टेटमेंट इसको रिमूव कर रहे हैं कि एक फंक्शन को रिमूव कर दिया जाए। लूपिंग क्या है कि फॉर अ फ्रूट्स, इन फ्रूट्स के हम फ्रूट्स में से जो सारे फ्रूट्स की जो लिस्ट है सारी को लिस्ट को जो है ना वो प्रिंट करवा दें, ठीक है? और वो लूप चलता ही जाएगा।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास टपल्स। टपल्स क्या है? टपल्स और लिस्ट में फ़र्क सादा सा यही है कि टपल्स चेंजेबल्स नहीं है, ठीक है? मतलब कि टपल में जो चीज़ें आती हैं, लाइक ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल से मराद कि जो पाइथन में जो चीज़ें हैं, सॉरी, जो लिस्ट में लिस्ट चेंजेबल थी लेकिन टपल चेंजेबल नहीं है, ठीक है? और इसमें क्या है कि ये ऑर्डर कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट है जो कि एक दफ़ा बनने के बाद दोबारा चेंज नहीं होगा, ठीक है? और इसको आप जस्टिफाई करने के लिए ये पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड अगेन हमने ये कहा कि ये चेंज नहीं होगी, मतलब जैसे हमने कहा था कि लिस्ट अब जो है ना वो चेंज हो जाती है। मतलब ये देखिएगा कि ये है, सॉरी, स्लाइड में, कि हमने ये कहा कि हम इसको चेंज करते हैं, मतलब इसके सीक्वेंस को चेंज करते हैं, इसको रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होगा, ठीक है? मतलब इंडेक्स 0 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं है। मतलब दोनों सेम हैं, लिस्ट एंड टपल्स, बट लिस्ट टपल जो है वो चेंजेबल नहीं है। इंडेक्स वही 0 से स्टार्ट हो रहा है। लाइक एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले रहे हैं कि टपल में हमारे पास एंट्रीज हैं 5। माई टपल्स, अगेन अगेन प्रिंट क्या आएगा कि हम सबको जो है ना वो असाइन एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अगेन प्रिंट क्या, प्रिंट लेंथ माई टेबल्स, माई टपल, टपल में हम क्या कर रहे हैं, लेंथ, लेंथ क्या थी हमारे पास, 1 2 3 4 5, मतलब इंडेक्स 5 पर आया, मतलब 5 टोटल्स थे लेकिन वैल्यूज 5 है लेकिन इंडेक्स 4 है हमारे पास। अब उसके बाद आ जाती है हमारे पास इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग क्या थी? इंडेक्सिंग मीन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स यूजिंग देयर पोजीशन नंबर, मतलब कि हम चीज़ों को एक्सेस करते हैं बेस्ड ऑन देयर, कि उनकी जो इंडेक्स का जो नंबर है उसमें उनकी क्या पोजीशन है, लाइक 0 1 2 3, ठीक है? तब अगेन यहाँ पर क्या है कि हम सबको एक्सेस कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस, ठीक है? कि हमने किसी को ए वैल्यू ए बी सी डी करके असाइन कर दिया, तो अब क्या है कि हम उनके लेटर्स की बेसिस पर उसको सॉर्ट आउट कर दें, या अगेन उसको इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है? अगेन जो इंडेक्स है, नेगेटिव इंडेक्स है, वो स्टार्ट फ्रॉम द एंड। जो नेगेटिव इंडेक्स होगा, मतलब नेगेटिव इंडेक्स क्या है, ये एप्पल ज़्यादा बड़ा, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाती है हमारे पास स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या करती है कि स्लाइसिंग में हम जो कोड का जो एक एक्सट्रैक्ट पोर्शन है उसको एक सीक्वेंस में उठा लेते हैं। मतलब जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हम ये देखें कि 1 और 1 और 3, 1 से लेकर 3 वैल्यूज़ का हम उठा रहे हैं, मतलब जो 1 से 3 के दरमियान वैल्यूज़ आएंगी, 0 1 2 3, तो ये वैल्यूज़। अब अगेन फ्रूट्स है, फ्रूट्स में क्या है, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हमने उठाई हैं, चेरी एंड डेट, ठीक है, मतलब खजूर। तो अगेन हम स्लाइसिंग में हम क्या कर रहे हैं, स्लाइसिंग में हम जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं, एक स्पेसिफिक पोर्शन हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यही आज हमारा थोड़ा सा बेसिक सा एक लेक्चर था, ठीक है? जिसमें हमने इंडेक्सिंग कवर की, स्लाइसिंग कवर की, टपल्स कवर किए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने लिस्ट को कवर किया। तो यही हमारा एक टॉपिक था, ठीक है? तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।